नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बार उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सब विधायकों के वेतन को और बढ़ा दिया गया है। वहीं विधायकों के वेतन बढ़ाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसका समर्थन किया। प्रीतम सिंह का कहना है कि मैं इस बार विधानसभा के सत्र में किसी निजी कारण की वजह से नहीं आ जा पाया था, लेकिन अगर विधायकों के वेतन को बढ़ाया गया है तो ये एक जरूरी भी था, क्योंकि एक विधायक को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है और ऐसे में उसका वेतन कम पड़ जाता है। आपको बता दें, उत्तराखंड के विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और अब विधायकों के वेतन को और बढ़ा दिया गया है। वहीं विधायकों के वेतन बढ़ाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसका समर्थन किया। प्रीतम सिंह का कहना है कि मैं इस बार विधानसभा के सत्र में किसी भी निजी कारण की वजह से नहीं जा पाया था, लेकिन अगर विधायकों के वेतन को बढ़ाया गया तो ये एक जरूरी भी था, क्योंकि एक विधायक को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, ऐसे में उसका वेतन कम पड़ जाता है, ऐसा प्रीतम सिंह ने कहा। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और अब विधायकों के वेतन को बढ़ा दिया जाने का ये फैसला लिया गया है। वहीं विधायकों के वेतन बढ़ाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का इस पर समर्थन मिला है। प्रीतम सिंह का कहना है कि मैं इस बार विधानसभा के सत्र में किसी निजी कारण की वजह से नहीं जा पाया था, लेकिन अगर विधायकों के वेतन को बढ़ाया गया है तो ये एक बहुत जरूरी था, क्योंकि एक विधायक को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है और ऐसे में उसका वेतन कम पड़ जाता है, ऐसा प्रीतम सिंह का कहना है। आपको इसी के साथ ये बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में विधायकों के वेतन को बढ़ाया गया है। प्रीतम सिंह इसके समर्थन में है, कांग्रेस इसके समर्थन में है। प्रीतम सिंह ने इसी के साथ ये भी कहा है कि इस बार विधानसभा के सत्र में किसी भी निजी कारण की वजह से वो नहीं जा पाए थे, लेकिन अगर विधायकों के वेतन को बढ़ाया गया है तो उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत जरूरी काम था जो कि किया गया है, क्योंकि एक विधायक को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, उसका वेतन बहुत कम पड़ जाता है, खर्च इतना होता है। देखिए, वेतन भत्तों के परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है तो मैं समझता हूं कि विधायक पर कितना भार होता है आप स्वयं जान सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कितना वो अपने जीवन में जो है लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जाने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि अब विधायकों की अगर वेतन भत्ता वृद्धि होती है तो सबकी निगाह उस पर रहती है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि पर सबसे ज्यादा जो भार भी रहता है। कांग्रेस के अंदर समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सामने आता रहता है जिससे साफ नजर आता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा। और एक बार फिर से ऐसा ही एक बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक पार्टी चलाने में सहयोग नहीं कर रहे। उनका कहना है कि हर बार पार्टी में विधायक के द्वारा समय समय पर पार्टी के लिए फंड दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ 3 ही विधायकों ने पार्टी फंड दिया है। वहीं जब ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं, अगर प्रदेश अध्यक्ष हमसे कहते हैं तो हम जरूर पार्टी के लिए फंड देंगे, पैसे भी हम समय समय पर पार्टी के लिए फंड देते रहे हैं।
हरिद्वार पहुंचे कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है ये भाजपा से पूछने की जरूरत है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा भी पीडीपी के साथ गठबंधन में रही है, अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं वो भाजपा की वजह से हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले पर उन्होंने कहा कि कहीं पर भी ऐसी घटना होना शर्मनाक है, लेकिन किसी भी राज्य में घटना होने पर टारगेट बनाकर मुद्दा बनाना गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार निशाना साधते हुए इमरान मसूद ने कहा कि किसी का जाति और मजहब देखकर ही उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यूपी में जो है बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ जाति और धर्म को देखकर ही होती है। रुपेश, देखिए, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने साफ साफ उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो धर्म को देखकर ही होती है। उनका कहना साफ साफ यही था कि जितने भी बुलडोजर की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं वो अधिकांश मुसलमानों के ऊपर हुई हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो अन्य भाजपा शासित राज्य हैं उनमें भी जो भी बुलडोजर की कार्रवाई होती है उनमें अधिकांश लोग मुस्लिम ही होते हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ उन्होंने जब से ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है इस पर बोलते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो इसमें भाजपा को आखिर चिढ़ लग क्यों रही है, क्योंकि भाजपा ने भी करीब 4 साल पीडीपी के साथ गठबंधन करके वहां जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई है। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि गठबंधन हमने किया है, गठबंधन धर्म हमें निभाना है, तो भाजपा को इस पर प्रतिक्रिया देने का कोई हक नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वहां पर भी जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसके साथ साथ जो गठबंधन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ है, दोनों मुद्दों पर अपनी बात कही। जी रुपेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इमरान मसूद कह रहे हैं अभी कोलकाता जो रेप कांड चल रहा है उससे पूरे देश में आक्रोश है। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी घटना शर्मनाक है, पर एक किसी स्टेट को, किसी राज्य को मुद्दा बनाना ये सही नहीं है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि कोलकाता में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेप कांड का मामला सामने आ रहा है। रुपेश, देखिए, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कोलकाता रेप कांड पर भी कहा है कि इस प्रकार की घटना चाहे किसी भी प्रदेश में घटित हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे जो उस रेप घटना के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दी जानी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोलकाता रेप कांड के बाद अन्य जगहों पर भी रेप कांड हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में बदलापुर में है, देहरादून में भी यहाँ पर आईएसबीटी के पास जो है एक रेप कांड हुआ है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि जो खासकर बीजेपी के लोग हैं वो कोलकाता रेप कांड पर तो बहुत ज्यादा मुखर हैं, लेकिन जो अन्य रेप कांड हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इसी पर बोलते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो वो नाकाबिले बर्दाश्त। जी रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की तमाम जानकारी रुपेश ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उन्होंने कहा कि इमरान मसूद कह रहे हैं कि सिर्फ एक राज्य में अगर रेप कांड होता है तो उसे टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी पे उन्होंने निशाना साधा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार कांग्रेस के फायर ब्रांड के नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर यह भी कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है ये भाजपा से पूछने की जरूरत नहीं है। हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है। और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहां आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो,
चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हो। ऑलरेडी कानून है, नए कानूनों की रोज जरूरत नहीं है। जो कानून है उनका इम्प्लीमेंट करा दीजिए ना, क्यों नहीं उनका इम्प्लीमेंट होता। खबर चमोली जिले की है, जहां इन दिनों भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास बंद चल रहा है, तो वहीं वैकल्पिक मार्ग कोठियालसैन सैकौट नंदप्रयाग सड़क मार्ग पर ट्रक फंसने की वजह से पिछले लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान जाम के कारण सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए सड़क मार्ग बहाल किया गया, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली और लोगों ने चैन की सांस ली। आपको बता दें, ये पूरा मामला चमोली जिले का है, जहां इन दिनों भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग के पास बंद चल रहा है, तो वहीं वैकल्पिक मार्ग कोठियालसैन सैकौट नंदप्रयाग सड़क मार्ग पर ट्रक फंसने की वजह से पिछले लगभग 6 घंटे से अधिक समय तक रास्ता जो है वो बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आवाजाही आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा लोगों को। सैकड़ों की संख्या में वाहन वहां फंसे रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए सड़क मार्ग बहाल किया गया, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली। लोगों ने राहत की सांस ली। दिनेशपुर में नटराज यंग क्लब द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिनेशपुर ITI मैदान में नटराज यंग क्लब द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राएं और स्थानीय कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण जी के झांकियां और नृत्य नाटक प्रस्तुत कर लोगों का मन मोहित कर दिया। पंडाल में उपस्थित सैकड़ों लोग झूमने पर विवास हुए। आपको बता दें, इस दौरान पूरा पंडाल कन्हैया लाल के जयकारों से भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भगत सिंह कोश्यारी ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं का वर्णन किया। द्वापर युग में जो राक्षसी प्रवृत्ति और दुष्ट लोग थे, उनको कैसे संहार किया। इस दौरान सभी लोगों ने अपील किया कि भगवान श्री कृष्ण के गीता में दिए गए बातों को स्मरण कर हर कार्य करें, जिससे कार्य सफल होते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से प्रतियोगिता में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और किस तरीके से वहां पे रोडों को सजाया गया है, सड़कों को सजाया गया है। वहां पे तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई कान्हा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई राधा बनती हुई नजर आ रही है। तरह तरह की वहां झांकियां निकल रही हैं। आपको बता दें, दिनेशपुर में नटराज यंग क्लब द्वारा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली खबर है नैनीताल से। सरोवर नगरी नैनीताल से 5 किलोमीटर दूर महर्षि विद्या मंदिर ताकुला में छोटे छोटे विद्यार्थियों द्वारा धूमधाम से स्कूल में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों द्वारा कृष्ण, राधा, सुदामा की भूमिका भी अदा की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्र छात्राओं के द्वारा कृष्ण, राधा की झांकी और छोटे छोटे बच्चों द्वारा कृष्ण फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान सुदामा और कृष्ण मिलन का मनमोहन नाट्य छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया।
ये रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में स्काई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों और स्कूलों से आपको बता दें पूरे 130 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनकी मेहनत और संपूर्ण को सहारा गया। इस आयोजन में न केवल खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाया बल्कि उनके अपने कौशल को और निखारने का अवसर भी प्रदान किया। जनपद उधम सिंह नगर के गांव मसली में मदरसे के मौलवी द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले प्रकरण में एसएपी उधम सिंह नगर का कहना है कि अभियोग पंजीकरण के बाद तत्काल दीपा अधिकारी के सुपुर्द की गई। दरअसल पीड़िता ने पिछले 1 महीने से मदरसे जा रही थी। मदरसे में दाखिले के दूसरे तीसरे दिन से ही अभियुक्त द्वारा उन्हें अपने कमरे में बुलाकर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाकर अश्लील हरकतें की जा रही थी, जिसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने घटना पर गंभीरता दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया, जिसके प्रभारी सहायक पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और उसके पर्यवेक्षण अधिकारी पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर हैं। बीते दिनों जो मलसी गांव है, जो मलसी गांव रुद्रपुर थाना में जो आता है, उसमें एक मोहल्ले में जो बहुत ही हैरतन और इंसानियत को शर्मनाक करने वाली एक घटना सामने आई है। 17 तारीख को जो आप सभी को जानकारी है, तो 17 तारीख को जो तहरीर आई एक पीड़िता, छोटे बच्ची की पीड़िता के माँ के द्वारा कि एक मौलवी द्वारा एक मस्जिद के अंदर जो अवैध मदरसा बनी हुई है उसमें वो मौलवी द्वारा उनके छोटी लड़की जो 8 साल की उम्र की लड़की के साथ जो है यौन शोषण और ये सब चीज़ें करने का, पॉक्सो और रेप का करने का आरोप आया है। उस आरोप की पुष्टि करने के बाद जो है उसी तहरीर में 5 पीड़िताओं के साथ भी अन्य लोगों के साथ करने का जिक्र हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसमें तत्काल हमने एफआईआर लिख के तत्काल हमने कार्रवाई करते हुए उस बच्ची की 161, 164 सब करवाया। थाना नानकमता क्षेत्र में हुए हत्या के मामले का उधम सिंह नगर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना नानकमता पुलिस द्वारा केस दर्ज कर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया। मात्र 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस की अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई में भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें, थाना नानकमता में मलकीत सिंह और मिल्खा सिंह ने अपने भतीजे बलविंदर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और भतीजे बंटी को चाकू मारकर घायल कर दिया था। गदरपुर की नर्स की हत्या के बाद परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन भी कर चुका है। वहीं एसएसपी उधम सिंह नगर अपनी गलत बयानबाजी के लिए जाने जा रहे हैं। उनके वीडियो में क्षेत्र में वायरल हो रहे हैं। इसी क्रम में गदरपुर स्थित मृतक नर्स के परिजनों से वार्ता के लिए राज्य महिला आयोग की एक टीम पहुंची, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी मुकुल चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को गदरपुर पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष कुसुम कांडपाल ने बताया कि आज परिजनों से हमने वार्ता की है और हम अपनी एक अलग जांच टीम बनाएंगे, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नर्स की हत्या को लेकर हम लोग गंभीर है और राज्य सरकार भी इस मामले में गंभीर है। इसकी सही से जांच हो, जिसके लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का एक गठन किया है। पुलिस अपनी जांच कर रही है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि एसआईटी टीम पे तो हमें भरोसा है नहीं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। मैंने उनसे भी यही मांग की कि सीबीआई जांच ही चाहिए। उन्होंने कहा हमने अपनी टीम अलग गठित करेंगे।
करी नहीं, अभी करेंगे और हम अपनी जांच अलग करवाएंगे। हम कैसे यकीन कर लें कि वो जांच अलग करवाएंगे? क्या वो तो हमें ऐसे ही आश्वासन दे रहा है अपनी टीम का, लेकिन हमें सीबीआई जांच चाहिए। जब हमने उनसे सीबीआई जांच की मांग की, उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। वो वैसे ही बात कर रही थी जैसे कि वहाँ से बात कर कर आई हैं। पहले तो वो हॉस्पिटल से मिलकर आई, हमसे तो बाद में आई हैं। उनका उन्हीं का ही वो कह रही थी कि हम वहाँ मिलकर आए, वहाँ मिलकर आए, ऐसा हमारे पास बाद में आई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, वो सपोर्ट तो दोनों साइड का ही कर रही थी। वो उधर का कर रही थी कि आपकी बेटी गई है, उधर से कह रही हैं कि मैं अभी एसएसपी से जाके मिलूंगी, अभी मिली नहीं, उनकी भी बात सुनूंगी। मुझे उनकी बात से कोई संतुष्टि नहीं लग रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।